जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के भाग, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 9 ये दोनों क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुपद के भाग हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बहुपद के भाग से बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं। इसका मेन वजह यह है कि उन सभी को बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। अब बेसिक्स क्लियर नहीं होने की वजह से वो जो है बहुपद के भाग नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले जो है बहुपद से बहुपद का भाग हम लोग बनाएंगे, इजी तरीके से समझ में आएगा। यानी इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कि ये कह सके कि हमें बहुपद का भाग नहीं समझ में आया या हम नहीं बना सकते। नहीं वाला कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बहुपद का भाग बनाने से पहले आपको कौन कौन ऐसे बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद के भाग जो है इसमें दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक औचर के बारे में पढ़ते हैं और एक चर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें औचर होता है, चर होता है। यानी औचर क्या होता है? औचर जो होता है 1 2 से लेकर के अनंत तक औचर होता है। चर क्या होता है? चर जो होता है ए से लेकर के जेड तक, ये सारे क्या होते हैं? चर होते हैं। तो इसमें हमें औचर का जोड़ घटाव गुणा भाग तो हम सभी को मालूम है। इसमें हमें यह सीखना है कि जो चर मान है, चर का एडिशन कैसे करते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें अगर हमें मालूम है तो बहुपद के भाग हमें इजी तरीके से बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो है इसमें सीखेंगे कि जो चर मान है, ये चर मान का सबसे पहले जोड़ कैसे करते हैं, इसी भी चर मान का जोड़ कैसे बनाते हैं। अगर ये सारे बेसिक टर्म्स अगर आपको मालूम है तो बहुपद के भाग आपको बहुत आसान लगेगा, आसान तरीके से आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग जो है जोड़ कैसे बनाएंगे चर का। जैसे अगर हम बात करें कि 2x में x जोड़ना है, 2x में x जोड़ना है, तो यहाँ पे 2x है, x के पहले कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। यानी 2x और 1x कितना होगा? 3x। इसका आंसर कितना होगा? 3x। अगर हम पूछते हैं कि x में हमें x जोड़ना है तो ये क्या होगा? x में x जोड़ना है तो ये x के पहले कुछ भी नहीं तो 1 है। यहां x के पहले कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 1 मिल करके कितना होगा? 2x। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि 2x स्क्वायर प्लस x कितना होगा? 2x स्क्वायर प्लस x कितना होगा? तो 2x स्क्वायर में x नहीं जोड़ सकता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि चर मान को जोड़ने के लिए हमारा जो चर है उसका घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसमें घात क्या है? समान नहीं है। तो जब घात समान नहीं होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये जोड़ नहीं सकता है, इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने समझा कि चर मान का जोड़ कैसे करता है। इसके बाद से सीखते हैं कि घटाव कैसे करते हैं, कि 2x में से x घटाना है। यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ x के पहले कुछ भी नहीं तो 1 है। जब 2x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। अगर हम पूछते हैं कि 3x में से हमें x घटाना है तो ये कितना होगा? 3x में से x घटाएंगे तो आपका 2x हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कि x में से हमें 3x घटाना है तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर -2x होगा। लेकिन अगर यहीं पे आप पूछ देते हैं कि 3x स्क्वायर में से हमें x घटाना है, इसका आंसर क्या होगा? 3x स्क्वायर में से x घटाना है, इसका आंसर क्या होगा? तो 3x स्क्वायर में से x नहीं घट सकता। इसका रीजन क्या है? यानी घटाव और जोड़ होने के लिए, चर मान में घटाव और जोड़ होने के लिए इस बात को ध्यान रखो कि चर मान में घटाव और जोड़ होने के लिए घात समान होना चाहिए। अगर ये घात समान नहीं है तो हमारा जोड़ घटाव दोनों नहीं हो सकता। तो ये हमने समझा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि 3x स्क्वायर माइनस x, यही लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमने ये समझा कि घटाव कैसे करते हैं। यानी जोड़ और घटाव होने के लिए चर मान में घात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर घात समान होगा तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं? जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अगर यहां पे इस तरीके से हम पूछते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये कितना होगा? तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाता, इसका आंसर कितना होता है? x स्क्वायर हो जाता। ये इसका आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये भी क्या है? x स्क्वायर है। यानी x पे घात दोनों का क्या है? समान है। जब x का दोनों का घात समान है तो ये क्या हो जाएगा? इजीली हम लोग का घट जाएगा। तो ये हमने सीखा जो है गुणा कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमें x का गुणा x में करना है, इसके लिए एक फार्मूला याद रखो। इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये होता है सूत्र। सूत्र होता है a पे पावर m गुणे a पे पावर n इक्वल टू जो होता है m पे पावर n बराबर जो फार्मूला होता है a पे पावर m प्लस n होता है, ये फार्मूला होता है। इस सूत्र को आप याद रखें इस गुणा को बनाने के लिए। यानी बोल सकते हैं कि x गुणा x, x पे घात कुछ भी नहीं तो 1 है, इसमें घात कुछ भी नहीं तो 1 है, एक एक घात मिलकर के कितना होगा? 2 यानी इसको हम x स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि 2x स्क्वायर को गुणा करना है x में, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x क्यूब हो जाएगा। यानी ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली तरीके से किसी भी चर मान का आप गुणा कर सकते हैं। भाग कैसे करते हैं देखिए,
भाग भाग के लिए भी एक सूत्र है, ये जो है भाग के लिए सूत्र है। ये सूत्र अगर आप मालूम करते हैं तो इससे जो है बहुत आसानी होगी चीजें समझने में। ap पावर m माइनस n ये फार्मूला होता है। यानी अगर ये दोनों बेस समान हो तो ऊपर वाला घात को नीचे वाला घात से घटा देते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से होगा, जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि 4x² में x से भाग देना, तो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे x का घात कुछ भी है तो क्या है 1 है। यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे कि 3x³ को हमें x² से भाग करना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 जब 3 से काटेगा तो 1x बचेगा, यानी इसके आंसर सही आंसर क्या होगा 3x। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए ये सूत्र याद रखिए, अगर ये सूत्र आपको याद है तो इजीली तरीके से आप किसी भी चर मान का जो है भाग कर सकते हैं। और इसके बाद से मेन लेते हैं लेवल 1, यानी इसको जो है 3 लेवल में हम बनाएंगे। 3 लेवल में बनाने के बाद सबसे पहले बहुपद के भाग को 3 लेवल में बनाएंगे। 3 लेवल में बनाने के बाद बहुपद के भाग से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको आप बना लेंगे 100% गारंटी के साथ। तो सबसे पहले लेवल 1 देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आए कि x को हमें 2x² प्लस 3x प्लस 7 में क्या करना हो, भाग करना हो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, यानी इस भाग को बनाने के लिए सबसे पहले एक और हमें कॉन्सेप्ट जानने की आवश्यकता होगी, जो कि आप पहले भी जानते होंगे, आप पहले भी इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ये इसमें इस्तेमाल होगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इस भाग को बनाने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इसका भाग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो x है यहाँ पर 2x² है, यहाँ के पहला पद लेना है, यहाँ के पहला पद से क्या करना है, भाग करना है। यानी 2x² को हम x से भाग देंगे। जब 2x² को x से भाग दिया जाएगा तो एक x से 2x को काटेंगे तो एक x मर्द में कटेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2x। जब इसका आंसर 2x आएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। अब इस 2x का गुणा इस x में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी चर मान को कटाने के लिए एक प्लस और एक माइनस में होना ही चाहिए। यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस करके कटा देंगे। इस बात को सेम यहाँ पे उतार देंगे, 3x + 7। यहाँ पे देखो, ये जो शेषफल आपका जो आया है, क्या ये भाजक से छोटा है। भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, यानी भाजक का मान हमेशा क्या होना चाहिए, शेषफल से बड़ा होना चाहिए, शेषफल से बड़ा होना चाहिए। क्या ये तुम्हारा जो भाजक है ये शेषफल से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं, ये छोटा ही है। ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे, यानी 3x में यहाँ के पहला पद से क्या करना है, भाग करना है। तो 3x में जब x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 3। जो 3 बचेगा इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद 3 का गुणा इस x में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3x। और जो है प्लस प्लस में है तो माइनस करके कटा देंगे, इस 7 को यहाँ पे सेम उतार देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा शेष। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से बहुपद का भाग बनाते हैं। ये लेवल 1 है। Search and destroy.